अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैंने आपको जिस तरह इंट्रोडक्शन बता दिया द फन दे हैड का कि फ्यूचर जनरेशन के बच्चे किस तरह से एजुकेशन हासिल करेंगे, तो आइए हम पैसेज वाइज देखते हैं इसे। मागी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 May 21,057. She wrote, "Today Tommy found a real book." देखिए यहाँ पर डायरी यूज़ किया गया है, नाम डायरी, यानी यहाँ पर डायरी इनकी कैसी होगी, डिजिटल डायरी होगी। आप ये पिक्चर देख सकते हैं। अब डायरी में क्या नोट किया जाता है, जो इम्पोर्टेंट बात होती है, हर चीज़ नहीं लिखते हैं, जो इम्पोर्टेंट मखसूस बात होती है वही बात हम लिखते हैं डायरी में। तो मागी को भी आदत थी अपनी डायरी मेंटेन करने की, यानी जो ख़ास बात होती थी वो उसको नोट डाउन करती थी। तो मागी ने नोट डाउन किया अपनी डायरी में और वहाँ पर डेट डाला। डेट क्या डाला, देखो यहाँ पे आप डेट देख सकते हो, 17 May 21,057, यानी ये कब की बात है, 136 साल बाद की बात है। ठीक है, तो मागी ने अपनी डायरी में नोट डाउन किया कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, यानी आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है। देखो रियल बुक का मतलब क्या है, ओल्ड बुक, यानी कि जो सही हालत में जो हमारी किताब है, जो आज की किताब है, वो बुक मिली है। ठीक है, यानी इनकी बुक्स क्या है, डिजिटल है। इनकी बुक नहीं होती, इनके पास क्या है, कंप्यूटर है, इनके पास टैब है, इनके पास लैपटॉप है, जो भी उनका जो मटेरियल है डिजिटल मटेरियल है, तो वो उस पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए वर्ड लिया है रियल बुक। रियल बुक इनको मिली है, यानी टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मागी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, यानी डायरी कब उसने लिखी, रात में लिखी, कि दिन भर में जो कुछ हुआ, ख़ास बात क्या हुई कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक टुडे, और उसने डेट डाला कि 17 May 21,057। ठीक है, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पर, यानी फ्यूचर में बच्चों को, यानी मागी को और टॉमी, यहाँ फर्स्ट कैरेक्टर आया है मागी और सेकंड कैरेक्टर आया टॉमी। तो टॉमी जो है उसका फ्रेंड है। ठीक है, तो टॉमी को रियल बुक मिली है। तो ये एक सरप्राइजिंग बात थी उनके लिए, ये ताज्जुब की बात थी कि रियल बुक भी होती है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट थिंग, ये स्पेसिफिक बात उसने अपनी डायरी में नोट डाउन की। अब बुक के बारे में बता रहा है कि हाउ वॉज द रियल बुक, रियल बुक कैसी थी। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, ये जो कैसी थी, वेरी ओल्ड, बहुत पुरानी थी। यानी कि देखो 136 साल बाद की बात है, तो जब उस वक्त रियल बुक मिली होगी तो उसकी हालत कैसी होगी। इसे यहाँ पे वर्ड आया वेरी ओल्ड, वेरी ओल्ड बुक। ठीक है, बुक नाउन है और उसके साथ एडजेक्टिव दिया है ओल्ड, वेरी ओल्ड बुक। मागीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। देखिए यहाँ पर जनरेशन टू जनरेशन की बात हो रही है, यानी मागी के ग्रैंडफादर ने वंस टोल्ड, है ना, वंस सेड दैट, यानी कि मागी की ग्रैंडफादर ने कभी कहा था, कब कहा था कि व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, यानी जब वो बच्चे थे। तो हिज ग्रैंडफादर, यानी उनके ग्रैंडफादर, यानी कि दो पीढ़ी आ गई, ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर। ठीक है, टोल्ड हिम, यानी उनके ग्रैंडफादर की ग्रैंडफादर ने कहा था कि देयर वॉज अ टाइम, यानी उस वक्त एक ज़माना था। देयर वॉज अ टाइम यानी लॉन्ग लॉन्ग एगो, यानी बहुत साल पहले की बात है, कि बहुत पहले जो है ऑल स्टोरी, सारी कहानियाँ जो है वर प्रिंटेड ऑन पेपर, पेपर पर प्रिंट की जाती थी। यानी कि उन कितने साल बाद की बात है ये, तो उस ज़माने में दादा के पास भी डिजिटल सिस्टम था। यानी सोचो ये कितनी पुरानी है। तो यहाँ पे टाइमिंग सेट हो गया है कि 136 साल बाद की बात है, ये फ्यूचर की बात है। तो यहाँ पे मागी बता रही है कि मेरे दादा ने मुझे कहा था कि जब मैं छोटा बच्चा था तो उनके दादा ने बताया था कि एक ज़माना ऐसा था कि सारी स्टोरीज़ जो है पेपर पर प्रिंट होती थी। ठीक है ना, यानी कि पेपर पर प्रिंट होती है, यानी बुक होती थी। ओके, आगे।
अब यहाँ पे जो है रियल बुक का डिस्क्रिप्शन दिया, डिस्क्राइब किया है कि रियल बुक कैसी थी। पहला बता दिया कि बुक जो थी बहुत ही ओल्ड थी, ठीक है। एंड द बुक वॉज दे टर्न द पेजेस, दे टर्न, यहाँ दे किसके लिए दिया है कि बुक के लिए है, कि बुक के क्या होते थे, पेजेस टर्न होते थे, ठीक है। विच वर येलो एंड क्रिंकली, यहाँ दे बुक के लिए दिया है, ओल्ड बुक के लिए, कि ओल्ड बुक के जो थे पेपर टर्न करने पड़ते थे। विच वर येलो एंड क्रिंकली, और जो पेजेस थे वो कैसे कलर के थे, येलो कलर के थे। एंड क्रिंकली, क्रिंकली यानी विथ मैनी फोल्ड्स एंड लाइन, यानी चिमड़े थे एकदम मुड़े हुए, उस पर शिकन थे। यानी बुक तो बहुत पुरानी है ना, इतनी पुरानी बुक थी, तो इसीलिए देखो यहाँ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बुक दिया है कि द बुक वॉज वेरी ओल्ड एंड दे टर्न द पेजेस, यानी बुक्स की पेजेस पलटनी पड़ती थी। विच वर येलो एंड क्रिंकली, ये विच वर येलो एंड क्रिंकली किस लिए दिया, पेजेस के लिए। पेजेस वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज ऑफुली फनी, ऑफुली यानी वेरी मच, बहुत ज़्यादा फ़नी था, यानी बहुत ही फ़नी, बड़ी मजाक की बात थी। यानी कि टू रीड वर्ड्स, कि वर्ड जो पढ़ रहे थे वो लोग, दैट स्टूड स्टिल, स्टूड स्टिल यानी कि वहीं पर थमे हुए थे। अब यहाँ पे ये लोग मजाक बना रहे हैं, यानी कि हमारी बुक का वो मजाक बना रहे हैं कि उनके पास डिजिटल बुक है जहाँ पे वो सिर्फ बोलते हैं और पेजेस टर्न हो जाते हैं, या सिर्फ एक उंगली का इशारा करते हैं तो पेजेस टर्न हो जाते हैं। यहाँ पे हमको बाकायदा हाथ से प्रॉपर पेजेस टर्न होने करना पड़ता है। और उनके जो है डिजिटल है, स्क्रीन है, तो यहाँ पर हमको येलो क्रिंकली पेजेस को टर्न करना पड़ रहा है। तो इस तरह से बता रहे हैं। और सबसे मज़े की बात इनको क्या लग रही है कि जो लफ्ज़ है वहीं थमे हुए हैं, मूविंग नहीं हो रहे, क्योंकि इनके डिजिटल में लफ्ज़ मूविंग होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कि उस ज़माने की बुक और इनके फ्यूचर की बुक में, ओके। तो इनकी जो ये जो कह रहे हैं, मजाक बना रहे हैं कि स्टूड स्टिल, कि वहीं पे थमे हुए हैं, instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। यानी कि उनकी जो बुक थी, जो स्क्रीन पर क्या होती है, मूविंग होती, इंस्टीड ऑफ मूविंग यानी हिलने की बजाय, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका जो स्क्रीन है वो हिलता है, मूव होता है, उस पर चीज़ें मूव होती है। तो मूव होने की बजाय ये वहीं पर जमे हुए हैं, वहीं पर साकिन है लफ्ज़, ठीक है। तो उनके लिए बड़ी ऑफुली फ़नी बात थी, बहुत ज़्यादा मज़े की बात थी। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, और मज़े की बात क्या है कि जब ये टर्न पेज दोबारा कर रहे हैं तो वही पेज आ रहे हैं जो कि वो पढ़ चुके हैं। देखो, इट हैड रेड यानी पढ़ चुके हैं भाई, वो सेम वर्ड्स जो पढ़ चुके हैं, दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, रेड इट द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार जो पढ़ा था वही लफ्ज़ दोबारा आ जा रहे हैं। यानी पे वापस ये कंपैरिजन हो रहा है कि इनकी डिजिटल बुक में क्या होता है, इनके स्क्रीन पे क्या होता है, जब ये पेज टर्न करते हैं तो नई चीज़ें आ जाती है, ठीक है। यानी कि इनका सिस्टम जो है न्यू चीज़ों को लाता है। और हमारी बुक क्या होती है, हम एक पेज पढ़ेंगे, दो पेज पढ़ेंगे, फिर वापस बैक जाएंगे तो हमको वही पहला पेज मिलेगा। तो ये जो सारा सिस्टम जो है बुक का, इनको बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा था। ये मजाक बना रहे थे कि किस तरह की बुक है, कि बुक के पेजेस येलो है, क्रिंकली है, वर्ड्स जो है स्टूड स्टिल है, नॉट मूविंग है, और जब पेज टर्न करो तो वही पेज दोबारा आ जाता है, वही लफ्ज़ दोबारा आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से बता रही हूँ, देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, यानी जब पहले पेज पर वापस जाते हैं, इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट, और दोबारा वही अल्फाज उनको मिलते हैं, ठीक है। दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, जो उन्होंने पहली बार पढ़ा था वही सेम अल्फाज उनको दोबारा मिलते हैं। तो ये था बुक के बारे में। तो ये देखकर उनको बहुत आश्चर्य हो रहा था, बहुत सरप्राइज़ थे कि ये ऐसी भी बुक होती है, ऐसी बुक किसी ज़माने में थी, हम तो ऐसी बुक पढ़ते नहीं। तो इनके लिए एक सरप्राइज़ था, बड़ी ताज्जुब की बात थी कि किसी ज़माने में ऐसी बुक हुआ करती थी जो आज इनके पास नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे देखेंगे। जी सेड टॉमी, देखो ये एक्सप्रेशन है, जी एक्सप्रेशन किसका होता है, सरप्राइज़ का और वंडर का, ठीक है। तो एक्सप्रेस सरप्राइज़ और वंडर, तो हम ये साउंड जी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर टॉमी ने बोला कि जी
सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, कि क्या वेस्ट है, इन्हें तो बर्बादी है। मतलब यहाँ पर ये लोग ओल्ड बुक को एक बर्बादी समझ रहे हैं कि क्या किताब है ये, कोई यूज़लेस है, वर्थलेस है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। क्यों नहीं है? कि व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, यानी जब आपने थ्रू विद द बुक यानी बुक आपने कंप्लीट कर ली, यू रेड द होल बुक, यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। बुक पढ़ने के बाद आप क्या करोगे? उसे फेंक दोगे। देखो अभी हमारा ऐसे ही होता है, जैसे हम अभी 9th स्टैंडर्ड में, हमने अपनी किताब पूरी पढ़ ली, हमारा एग्ज़ाम हो गया, हम ये किताब को क्या करेंगे? रद्दी वाले को दे देंगे, ठीक है, या तो किसी को दे देंगे कि वो आगे पढ़ ले, आगे दूसरे आने वाले बच्चों को हम दे देंगे। तो टॉमी का कहना यही है कि सरप्राइज़ और वंडर एक्सप्रेशन कर रहा है, जी व्हाट अ वेस्ट, कि क्या ये वेस्ट है? कि जब आप यू आर थ्रू विद द बुक, यानी जब आपने बुक पूरी पढ़ ली तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, यानी आप उसको क्या करोगे? फेंक दोगे। आगे कोई काम की नहीं है, बुक ख़त्म हो गई, आपने पढ़ लिया, दोबारा आप 10 बार थोड़ी ना उसको पढ़ोगे, आप उसको फेंक दोगे। फिर वो कंपेयर कर रहा है कि आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, कि हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है वो क्या है? कई मिलियंस बुक्स है इसमें। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, प्लेंटी ने बहुत ज़्यादा, अलॉट, और इसमें कई किताबें हैं। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, और जिसे मैं फेंक नहीं सकता, यानी कि टैब है, लैपटॉप है, मैं उसको फेंक नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिलियन बुक है और ये इंटरनेट से कनेक्ट है, तो हर दिन नई चीज़ें आती हैं, नई इन्फॉर्मेशन ऐड होती है, इसमें अपडेट होती है। तो यही कह रहा है कि ये बुक जो है वेस्ट है। क्यों वेस्ट है? क्योंकि आगे इसमें कोई अपडेट नहीं हो रहा है, आगे कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं हो रही है। जिस तरह हमारी टेलीविज़न स्क्रीन है, तो हमारी स्क्रीन पे जो है वी हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारे पास मिलियन बुक्स हैं, और इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, और मैं भी इसे फेंकना नहीं चाहूँगा, क्योंकि इसमें दुनिया भर की चीज़ें हैं। सेम विथ माइन सेड मागी, मागी ने कहा कि सेम विथ माइन, मेरे साथ भी ऐसा है, क्योंकि मेरी स्क्रीन जो है, मेरे पास जो है, उसमें भी बहुत सारी बुक है, तो मैं भी क्यों अपना फेंकूँगी, अपना स्क्रीन क्यों फेंकूँगी, ठीक है। अब मागी का बता रहा है कि शी वॉज 11, यानी कि शी वॉज 11 ईयर ओल्ड एंड हैडंट सीन एज मच टेली बुक्स एज टॉमी हैड। अभी 11 ईयर्स की है और टॉमी वॉज 13 ईयर्स, ठीक है। तो टॉमी जो है 13 ईयर्स का है, यानी कि टॉमी जो है एल्डर है, उससे 2 साल बड़ा है। तो मागी ने इतनी सारी बुक्स नहीं देखी है जितनी कि टॉमी ने 13 साल की उम्र में देख ली है। तो इसीलिए वो कह रही है कि हाँ, मेरे साथ भी यही बात है कि मेरे पास भी बहुत सारी किताबें हैं, मैं उसे फेंकना नहीं चाहूँगी। तो मागी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड एंड शी हैडंट सीन एज मच टेली बुक्स एज टॉमी हैड। उसने इतनी किताबें नहीं पढ़ी है जितनी टॉमी पढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि टॉमी जो है उससे एल्डर है, उससे बड़ा है। ही वॉज 13 ईयर्स ओल्ड। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। फिर उसने पूछा कि तुमने इसे कहाँ से मिला, तुमको ये कहाँ से बुक मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, ठीक है। यानी उसने पॉइंटेड भी नहीं किया, उसने इशारा भी नहीं किया। क्यों नहीं इशारा किया? कि वो बिज़ी था, रीडिंग करने में इतना मसरूफ़ था, उसको एक नई चीज़ मिल गई थी, अनोखी चीज़ मिल गई थी, तो उसे पढ़ने में इतना बिज़ी था कि उसने सीधा बोला कि इन माई हाउस इन द एटिक। एटिक किसे कहते हैं? जो मचान होता है, जो माला होता है, जहाँ हम स्टोर करते हैं चीज़ें, घर के ऊपर जो आधा ऊपर का हिस्सा होता है उसे एटिक कहते हैं। तो एटिक में पुरानी चीज़ें या हम स्टोरेज रखते हैं, करते हैं, तो वहाँ पर उसे ये किताब मिली। तो टॉमी ने कहा कि मुझे एटिक पे मिली है। व्हाट इज़ इट अबाउट? फिर मागी ने पूछा कि व्हाट इज़ इट अबाउट, यानी इसमें क्या लिखा है, ये किस बारे में? तो टॉमी ने आंसर क्या दिया? स्कूल। इट इज़ अबाउट स्कूल, ये स्कूल के बारे में है। मागी वॉज स्कॉर्नफुल। अब जैसे ही उसने सुना, शी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल का मतलब क्या होता है? शोइंग एंगर एंड फीलिंग डिस्गस्ट, है ना, यानी हिकारत आमीज़, मैंने उसे गुस्सा आ गया। स्कॉर्नफुल का ऑपोजिट क्या होता है? रिस्पेक्टफुल होता है, ठीक है। और ऑफुली मीन्स वेरी, एक्सेसिवली, ठीक है। तो निहायत,
तो यहाँ पर 2 वर्ड आया है, स्कॉर्नफुल और ऑफुली, आप देख सकते हो। तो मागी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल, उसने बोला स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट अ स्कूल। तो मागी क्या कह रही है कि स्कूल के बारे में क्यों लिखेंगे। देखो यहाँ पर ये बोल रही है कि भाई अरे कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेंगे, क्योंकि शी हेट स्कूल। ठीक है, शी हेट्स स्कूल, उसको स्कूल से नफरत थी। अब नफरत होने की वजह क्यों है वो नीचे दिया हुआ है। मागी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मागी को हमेशा स्कूल से नफरत थी। ठीक है, तो उससे इसीलिए वो स्कॉर्नफुल थी, उसने इसलिए अपना शोइंग एंगर दिखाया, फीलिंग डिस्गस्ट दिखाया, क्योंकि स्कूल से शुरू से नफरत थी। क्यों नफरत थी? बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब उसकी नफरत और ज़्यादा बढ़ गई थी। यहाँ पे वर्ड दिया है कि मोर देन एवर, यानी और ज़्यादा बढ़ गई थी। द मैकेनिकल टीचर, देखो यहाँ पर आया है रोबोटिक टीचर, यानी जो रोबोट उनको पढ़ा रहे हैं, जो मैकेनिकल टीचर उन्हें पढ़ा रहे हैं, had been given her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। यहाँ पे रीज़न दिया है कि वाई डिड मागी हेट स्कूल, तो यहाँ रीज़न दिया है कि उसको स्कूल से नफ़रत क्यों थी। बिकॉज द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, यानी कि मैकेनिकल टीचर जो था टेस्ट के बाद फिर टेस्ट जियोग्राफी में देता जा रहा था। और मागी जो है बहुत बुरा, वर्स एंड वर्स एंड वेरी बैडली, बहुत बुरा वो कर रही थी, उसका परफॉर्मेंस जो था बहुत बुरा हो रहा था, यानी वो फेल हो रही थी। तो इस वजह से उससे क्या था, उस स्कूल से नफ़रत हो गई थी। देखो यहाँ पर फ़र्क आप जान लो, जब एक ह्यूमन टीचर पढ़ाता है, यानी जब एक इंसानी टीचर पढ़ाता है, तो बच्चों की एबिलिटी कैपेबिलिटी को देखते हुए टेस्ट देता है। अब ये है मैकेनिकल टीचर, और मैकेनिकल टीचर को क्या इमोशंस मालूम होंगे, क्या किसी बच्चे के बारे में पता होगा कि बच्चे का क्या है। बस वो एज को देखते हुए मैकेनिकल टीचर जो है अपने इनपुट्स डालता है और फिर उसके बाद वो उसका टेस्ट लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया कि मैकेनिकल टीचर जो है टेस्ट पर टेस्ट लिया जा रहा था, यानी पहला सब्जेक्ट ये पढ़ रही है ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में उसका टेस्ट हो रहा था, और वो टेस्ट में वो शी वॉज डूइंग वर्स एंड वर्स, यानी वो बहुत बुरा टेस्ट दे रही थी। ठीक है, until her mother had shaken her head sorrowfully, देखो shaken her head sorrowfully, इसका मतलब क्या है, her mother was not happy with the performance, उसकी माँ मागी के परफॉर्मेंस से खुश नहीं थी। तो माँ ने क्या किया, what did the mother do when she found that मागी was not doing good, है ना। तो तो मागी जो है अच्छा नहीं कर रही है, तो उसने क्या किया, सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। देखो काउंटी यानी एरिया वाइज, जो एरिया का जो उस एरिया का इंस्पेक्टर था, यहाँ इंस्पेक्टर का मतलब क्या था, सुपरवाइज़र, यहाँ पे कोई पुलिस नहीं है, यानी सुपरवाइज़र जिसकी ज़िम्मे ये रोबोटिक टीचर को देखने, सुपरवाइज़ करने और रिपेयर करने की ज़िम्मेदारी होती है, उसे यहाँ काउंटी इंस्पेक्टर बोलते हैं। तो बच्चों इस पार्ट में आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज़ रियल बुक एंड हाउ दे आर कंपेयरिंग विद टेली बुक। टेली बुक मतलब जो इनका टेलीविज़न स्क्रीन है उसको टेली बुक यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक जो है उससे उन्होंने कंपेयर किया कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक बुक जो है कितनी बेनिफिशियल है, और ये जो बुक है वर्स्ट है, वेस्ट है एक्चुअली, इसको थ्रो कर सकते हैं पढ़ने के बाद, हम अपनी बुक को थ्रो नहीं कर सकते, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। बट यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है मागी, तो मागी जो है लेकिन अपनी मैकेनिकल टीचर से हैप्पी नहीं है। क्यों हैप्पी नहीं है, क्योंकि उसका मैकेनिकल टीचर जो है उसे टेस्ट पर टेस्ट देता है और वो उसमें बेड परफॉर्मेंस दे रही है, इसलिए वो खुश नहीं है, ये स्कूल सिस्टम से वो खुश नहीं है। तो आपको ये रियलाइज़ हो रहा होगा कि हमारा सिस्टम अच्छा है या फ्यूचर जनरेशन का सिस्टम अच्छा है। आप ये लेसन पढ़ो तो आप सोच सकते हो कि हमारा सिस्टम का एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और उनके सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो फिर लास्ट में उसकी मम्मी ने यही किया कि काउंटी इंस्पेक्टर के पास उसे लेके गई। अब आगे देखते हैं क्या हुआ।
अब यहाँ पे इस पार्ट में क्या दिया है, काउंटी इंस्पेक्टर का अपीयरेंस दिया है कि वो दिखने में कैसा था। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस। कैसा था, राउंड लिटिल मैन था, मतलब वो अच्छा मोटा था, राउंड था यानी मोटा था, चबी था, और लिटिल फेस था, उसका फेस रेड फेस था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स। अब वो इंस्पेक्टर है, मतलब वो रिपेयर करने वाला, सुपरवाइज करने वाला मैकेनिकल टीचर को है, तो वो हमेशा अपने टूल्स को क्या करता है, कैरी करता है ना, उसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं रिपेयर करने के, विद डायल्स एंड वायर्स, यानी सारे इक्विपमेंट उसके पास थे उसके बॉक्स में। ही स्माइल्ड एट मागी। अब मागी को देखकर उसने स्माइल किया, यानी कि यहाँ पर उसका एटीट्यूड बताया, उसका मैनर्स बताया कि ही वॉज़ वेरी जेनरस, वेरी हैप्पी मैन। ठीक है, तो वो हम मागी को देखकर मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट। देखो, अपार्ट करना मतलब अलग करना, ठीक है, जो जॉइंट है उसके उसने उसको खोल दिया, अपार्ट कर दिया, यानी कंप्यूटर को उसने खोल दिया। मागी हैड होप ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर। अब मागी को तो स्कूल से नफ़रत थी, तो वही ये सोच रही थी कि काश ऐसा हो जाए कि भाई इसने खोल तो दिया है, बट ही वुडंट नो, वो जान नहीं पाए, हाउ टू पुट इट टुगेदर, यानी इसको पुट इट टुगेदर यानी दोबारा जोड़ना, उसको कैसे जोड़ा जाए, यानी वो परेशान हो जाए, उसे जोड़ना ना आए, उसे सही करना ना आए, क्योंकि उसे इतनी नफ़रत हो गई। ठीक है, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो तो मैकेनिक था। ही न्यू ऑल द थिंग्स हाउ टू पुट इट टुगेदर, वो उसे मालूम था कि कैसे ज्वाइन करना है। आफ्टर एन आवर और सो, और कुछ घंटों के बाद, देर वॉज देर इट वॉज अगेन, या इट किसके लिए दिया है, मैकेनिकल टीचर के लिए दिया है। ठीक है, यानी स्क्रीन के लिए दिया है, टेलीविजन स्क्रीन के लिए दिया, जो उनका रोबोटिक टीचर है। इट वॉज अगेन large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। ठीक है ना, तो यहाँ पे दिया है कि हाउ वॉज द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर कैसा था, लार्ज था, अगली था, बिग था, और इट वॉज अ स्क्रीन, बिग स्क्रीन था। और यानी यहाँ फीचर्स दिया है कि व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स, है ना। तो फीचर्स क्या थे, कि उनके फीचर्स क्या थे कि which all the lessons were shown and the questions were asked, यानी स्क्रीन ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद सारे लेसन्स आ जाएंगे और सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दैट wasn't so bad। अब मागी कह रही कि ये इतना बुरा नहीं है, यानी कि लेसन्स आते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलो ये इतना बुरा नहीं, लेकिन सबसे बुरा क्या है, द पार्ट मागी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट। स्लॉट किसे कहते हैं बच्चों, स्लॉट जो है एक स्पेस है, यानी गिवन स्पेस, टाइम एंड पोजीशन, यानी एक स्लॉट होता है, एक जगह होती है जहाँ पे टाइम होता है कि इतने टाइम पर आपको वहाँ पे अपना वर्क डाउनलोड करके डालना है। तो ये सब चीज़ें तो उसको इतनी वो नहीं लगती थी, बुरी नहीं लगती थी कि चलो लेसन आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन सबसे जो वर्स्ट पार्ट था, सबसे जो बुरा पार्ट था मागी के लिए, वो था स्लॉट, वेर शी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ पर उसको अपना होमवर्क डालना पड़ता था, डाउनलोड करना पड़ता था, एंड टेस्ट पेपर्स, और टेस्ट पेपर्स डाउनलोड करने पड़ते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old। और अब ये क्या एडिशन कर रही है कि ये जो पेपर और जो होमवर्क जो उनको स्लॉट में डालने पड़ते थे, हमारी तरह राइटिंग में नहीं, कोई लैंग्वेज में नहीं डालने पड़ते थे कि भाई हम सेंटेंस लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, नहीं। दे हैड टू पुट इन पंच कोड। व्हाट इज़ पंच कोड, पंच कोड क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। ठीक है, तो जैसे हमारी हिंदी मराठी लैंग्वेज है, तो कंप्यूटर तो ह्यूमन नहीं है, उसकी अपनी लैंग्वेज है, तो उनको पंच कोड में लिखना पड़ता था, कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखना पड़ता था। और वो उनको कब से सिखाया जा रहा था, जब से वो 6 साल से थी। ठीक है, यानी कि दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old।
और ये इनको कब से सिखाया जा रहा था, जब से वो 6 साल की थी, यानी 6 साल की थी जब से वो ये पंच कोड सीख रही है, और पंच कोड के ज़रिए ये सारा अपना पेपर वर्क उसमें सबमिट करते थे। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जब पंच कोड में चला जाता था तो जो मैकेनिकल टीचर है, जो कंप्यूटर है, वो डायरेक्टली पंच कोड का एक्सेप्ट करता था, और इन नो टाइम यानी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिना किसी टाइम में, क्विकली ही कैलकुलेटेड द मार्क्स, वो फ़ौरन मार्क्स कैलकुलेट कर देता था। एंड द रिज़ल्ट वर शोन, और रिज़ल्ट दिखाई देते थे। अब हमारे सिस्टम में क्या है बच्चों, आप लोग टेस्ट देते हो, आपको 2 हफ्ता तो लगता ही है रिज़ल्ट आउट होने के लिए। आप उतने 2 हफ्ते रिलैक्स होते हो, चलो मेरा पेपर अच्छा गया कि नहीं गया। 2 हफ्ते के बाद आपका रिज़ल्ट आता है तो आप थोड़ा-सा मायूस होते हो या परेशान होते हो। लेकिन यहाँ पर तो मागी के सर पे ही चीज़ें थी कि एक तो वो टेस्ट अच्छा नहीं देती थी, प्लस स्लॉट में फ़ौरन जाने के बाद फ़ौरन रिज़ल्ट आ जाता था। तो इसीलिए ये सारे सिस्टम्स जो है अच्छे नहीं लगते थे कि ये मैकेनिकल टीचर कैसा है कि फ़ौरन के फ़ौरन टेस्ट देता है, फ़ौरन के फ़ौरन रिज़ल्ट भी आउट कर देता है। तो आप ये सोच सकते हो कि ये सिस्टम जो है बिल्कुल भी इंसान को रिलैक्स होने नहीं दे रहा है ना, माइंड फ्री नहीं होने दे रहा है। तो यहाँ पर इनको एक प्रेशर है कि फ़ौरन टेस्ट दो, फ़ौरन मार्क्स लो। नेक्स्ट देखते हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मागीज हेड। तो अब इंस्पेक्टर ने क्या किया, मुस्कुराया जब उसने हैड फिनिश्ड, जब उसने उसको ज्वाइन कर लिया, सही कर लिया, और पैटेड, पैटेड यानी थपथपाना, उसके सर पर उसने थपथपाया, ऑन हर हेड। ही सेड टू हर मदर, अब उसने अपनी उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी बच्ची की फॉल्ट नहीं है, गलती नहीं है। मिसेस जोन्स, देखो अब ये थर्ड कैरेक्टर, पता समझ लो ये फोर्थ कैरेक्टर, फर्स्ट है मागी, सेकेंड है टॉमी, और थर्ड है ये काउंटी इंस्पेक्टर, और फोर्थ है मिसेस जोन। ठीक है, तो मिसेस जोन्स कौन है, ये मागी की मदर है। तो मागी की मदर जो बहुत ही परेशान थी इसके परफॉर्मेंस को लेके, तो इंस्पेक्टर ने भी उनको रिलैक्स करवा दिया कि ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। गियर्ड हो गया मतलब उसका लेवल हाई हो गया है ना, एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, इसे कहते हैं गियर्ड, यानी बढ़ गया है। यानी कि लिटिल टू क्विक यानी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि ये कितने साल की, 11 साल की है। तो 11 साल की बच्ची को जो गियर्ड होना चाहिए, मतलब जो लेवल होना चाहिए, उस लेवल से जो है ये ज्योग्राफी सेक्टर जो है बढ़ गया है। इस वजह से इसका टेस्ट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है। दोज थिंग हैपन समटाइम्स, अब वो कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। अब क्या बोल रहा है, आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसे थोड़ा स्लो कर दिया है, इन्हें 10 साल, एवरेज 10 ईयर लेवल मतलब 10 साल के लेवल का मैंने कर दिया है। अब देखो यहाँ पे एक अलग बात हमको नज़र आ रही है कि एक ह्यूमन टीचर क्या होता है, क्लास में बच्चों के लेवल को देखते हुए क्वेश्चन पुट करता है ना, क्वेश्चन उठाता है, क्वेश्चन करता है, उसके हिसाब से वो समझाता है, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है बच्चों को देखते हुए। अब ये रहा कंप्यूटर, ये रहा मैकेनिकल टीचर, इसे क्या पता कौन सा बच्चा बैठा है। अब ये मैकेनिक थोड़ा भी मशीन में प्रॉब्लम हुआ, फ़ौरन उसमें लेवल हाई हो जाता है या बहुत स्लो हो जाता है, तो उसे बार बार जो है सिस्टम को चेंज करना पड़ता है, सिस्टम को अपडेट करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर रखा गया है, ठीक है ना। लेकिन ह्यूमन टीचर के साथ ऐसा नहीं है, वो बच्चों को देखते हुए, उनसे सवाल करते हुए, उनके लेवल को जानते हुए वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, उसके उसके हिसाब से वो चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यानी ये बच्ची जो है मागी इतना फेस कर रही थी, ये फेल पे फेल हो रही थी, क्योंकि वो गियर अप हो गया था, उसका लेवल हाई हो गया था। अब जब उसको जांच कराएगी तो पता चला कि भाई लेवल हाई होने की वजह से ही परफॉर्मेंस दे रही है इस तरह का। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। उसने कहा कि जो उसका पूरा ये 11 साल के हिसाब से जो इसका परफॉर्मेंस है क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, मतलब इत्मीनान बख्श है, नॉट टू बैड नॉट टू गुड, ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा बुरा है, बल्कि सेटिस्फैक्ट्री है ना इत्मीनान बख्श है।
तो ऑल ओवर जो उसकी स्टडीज़ जो चल रही है इत्मीनान बख्श चल रही है। एंड ही पैटेड मागीज हेड अगेन, और उसने दोबारा मागी के हेड को थपथपाया और वो चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर सारी गलती किसकी है? मैकेनिकल टीचर की है, रोबोटिक टीचर की है, जो मागी को और उसकी मम्मी को इतना डिप्रेशन में रखा हुआ था। नेक्स्ट, मागी वॉज डिसअपॉइंटेड। अब मागी जो थी नॉट हैप्पी, शी वॉज नॉट हैप्पी, वो हैप्पी नहीं थी, खुश नहीं थी, क्योंकि उसका टीचर फिर उसके सामने आ गया था, जो कि बोरिंग था, जो कि ब्लैक था, अगली था, बिग था, है ना। शी हैड बीन होपिंग, अब वो क्या कर रही थी? होप कर रही थी। देखो ये जो हैड बीन गिविंग, हैड बीन होपिंग, ये क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, आप जब टेंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी करी जा रही थी, ये उम्मीद की जा रही थी। दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वो जो टीचर है, जो कंप्यूटर है, उसको लेके चले जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा टीवी ख़राब हो जाता है तो मैकेनिक आता है और वो अपने सेंटर पे लेके चला जाता है बनाने के लिए, हफ्तों 2 हफ्तों के लिए। तो यहाँ पे ये उम्मीद कर रही थी कि ये भी क्या है, टीचर को ऑल टुगेदर सब सारी चीज़ों के साथ वो उसको लेकर चला जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। इन्हें अब वो बता रही है कि एक बार ऐसा हुआ था कि टॉमी के टीचर को भी वो ख़राब हो गया था, तो नियरली अ मंथ, तकरीबन, नियरली यानी तकरीबन 1 महीने के लिए लेके चले गए थे। यानी टॉमी 1 महीने के लिए बड़ा एंजॉय कर रहा था, उसके पास कोई टीचर नहीं था, कोई क्लास नहीं थी, कोई स्लॉट नहीं था, वो मज़े कर रहा था। तो उसको भी ये लग रहा था कि अब मेरा टीचर ख़राब हो गया है तो मैं भी मज़े करूँगी और ये लेके चला जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। दैट्स वाई शी वॉज डिसअपॉइंटेड because the history sector had blank out completely. Blank out यानी it has been erased, यानी पूरी तरह से वो मिट चुका था, पूरी तरह से वो इरेज्ड हो चुका था, उसकी मेमोरी ख़त्म हो चुकी थी। किसकी? हिस्ट्री सेक्टर की। यानी टॉमी जो है उसके कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम आ गया था कि हिस्ट्री सेक्टर इरेज्ड हो गया था। यानी अभी हमारे पास देखो 2 चीज़ें आई हैं, मतलब ये लोग कितने चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, मतलब पहला हमने पढ़ा ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ा, दूसरा ये क्या है? हिस्ट्री। यानी अभी हमारे पास 2 सब्जेक्ट के बारे में बात आई है। ठीक है, तो हिस्ट्री सेक्टर जो है इरेज हो चुका था। तो ये भी ये सोच रही थी कि मेरा भी टीचर ख़राब हो जाता जिस तरह से टॉमी का हुआ था और ये चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो शी सेड टू टॉमी, यानी ये किताब पढ़ते हुए ये सारा जो सिनेरियो है, ये पस मंज़र वो सोच रही है कि इस तरह से मेरे साथ होता है, मैं स्कूल को क्यों पसंद नहीं करती हूँ, क्यों मेरा ये प्रॉब्लम है। तो ये सब किताब ओल्ड बुक पढ़ते हुए ये सोच रही थी। अब सोचते सोचते उसने एक क्वेश्चन किया कि सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि अब कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा जबकि इतनी बकवास है। अगली ब्लैक स्क्रीन सामने होता है, टेस्ट पे टेस्ट देता है, स्लॉट में डालना पड़ता है, कभी ख़राब हो जाता है, कभी गियर अप हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है। तो कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? तो बच्चों आप यहाँ देख लो कि उनका सिस्टम किस तरह का है। एक मैकेनिकल टीचर जिसमें कोई इमोशंस नहीं है, जिसमें कोई फीलिंग नहीं है, और वो उनको पढ़ा रहा है, उनको ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है। तो ह्यूमन टीचर एंड मैकेनिकल टीचर आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो इस पैराग्राफ, इस पैसेज में यही दिया है, आप देख सकते हो ये फ़ोटो के ज़रिए कि एरर आ रहा था, अब जब सही हो गया तो वो पास हो गई, सेटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट था। और ये सोच रही थी कि ये ऐसे जो है जॉइन ना कर पाए। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।